गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे। और बच्चों, इसे हम एक इंग्लिश की अलग कॉपी पे करेंगे, ठीक है। और हमें आज क्या पढ़ना है बच्चों? पोएम हमारी कौन सी है? द आंट एंड द क्रिकेट, यानी एक चींटी और एक झिंगुर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, टिक द वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। ओके, तो बच्चों इसमें फर्स्ट पूछा जा रहा है, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। ऑलवेज पे करेंगे क्योंकि हम अपना काम टाइम पे करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ऑलवेज वर्क करते हैं, टाइम पे वर्क भेजते हैं, वर्कशीट भेजते हैं। कुछ बच्चे सम टाइम जब उन्हें रिक्वेस्ट करो तो वो भेजते। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं नेवर, कभी नहीं करते, उन्हें कॉल करके रिक्वेस्ट करो तो वो भेजते हैं काम। ओके, सेकेंड है, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज, यानी आप कोई भी टास्क या एक्टिविटीज करते हो तो प्लान बना के करते हो। यस, ऑलवेज पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान बना के टास्क करते हो, एक्टिविटीज करते हो, तो वो प्लान आपका, वो काम, वो वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से होगी। ओके, थर्ड है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्ट, यानी कह रहे हैं थर्ड में कि जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, यानी विचलित होता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बहकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत मन से, लगन से करते हैं, तो वो काम हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे नेवर। ओके, नीचे आ जाइए, गिवन ब्लो इन अ पोएम अबाउट एंड अ क्रिकेट। ओके, द क्रिकेट, क्रिकेट किसको बोलते हैं बच्चों? झिंगुर को। नॉट क्रिकेट मैच को, मैच पे आप नहीं जाएंगे, ये झिंगुर होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है झिंगुर। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। व्हेन द विंटर्स अराइव्स ही हैड नथिंग टू ईट, ही डिसाइडेड टू आस्क द आंट फॉर हेल्प, यानी इसमें कहा जा रहा है कि एक झिंगुर है जो ऑल टाइम, गर्मी में, ठंडक में, कोई भी वेदर हो, ऑल टाइम उसका काम क्या था? खेलना और सिंगिंग करना। उसे कोई भी काम प्लान बना के नहीं करना होता था, उसे अपने फ्यूचर का कोई ख्याल नहीं था, कुछ भी नहीं था। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू इट, जब विंटर सीजन आ जाता है तो उसके पास ना शेल्टर होता है, ना फूड होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा। ही डिसाइड टू आस्क द आंट फॉर हेल्प, फिर वो किसके पास जाता है? आंट के पास जाता है हेल्प के लिए, कि चाहे कोई करे या ना करे, आंट तो जरूर करेगी। ओके, फर्स्ट स्टैंजा है हमारा कौन सा? असली यंग क्रिकेट accused to sing through the warm sunny months of day, summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree, not a leaf on a tree. Oh, what will become say the cricket of me, यानी इस स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि जो असली क्रिकेट है, जो बेवकूफ़ से झिंगुर है, वो क्या कह रहा है, उसके बारे में बताया गया है इस स्टैंजा में कि वो ऑल टाइम क्या किया है? सिर्फ सिंगिंग किया है और डांस किया है और खेला है। तो कह रहा है जब सारे वेदर्स में सिर्फ इसने यही एक काम किया है, उसके पास कुछ भी ना ही शेल्टर था, ना ही खाना था। हिज कबर्ड यानी उसमें जिसमें सामान रखता था वो भी खाली हो गया, तो उसमें कोई इम्पटी हो गया था। एंड विंटर वॉज कम, विंटर भी आ गया। नॉट अ क्रम टू बी अ फाउंड, उसके पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, यानी स्नो ही स्नो दिखाई दे रही थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना चारों तरफ कोई फ्लावर्स दिख रहे थे। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना लीफ, ना पत्ती, ना ट्रीज, कुछ भी नहीं। ऐसे में वो बहुत परेशान हो जाता है। ओह, व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट टू मी, अब मेरा क्या होगा? अब ये डर गया कि ऐसे में अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टैंजा में हम आएंगे बच्चों, एट लास्ट द स्टारवेशन एंड फैमिन made bold, all dripping with wet and the trembling with cold. All away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive in would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he
would repay his tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो यानी सेकेंड स्टैंजा में ये कहा जा रहा है कि जब उसके ऊपर ये परेशानी आई, किसके ऊपर, क्रिकेट यानी झिंगुर के ऊपर, तो वो थोड़ा सा भूखमरी, स्टारवेशन बच्चों, भूखमरी, फेमाइन यानी अकाल पड़ गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब वेदर खराब हो गया तो जाहिर सी बात है सब परेशान होंगे। तो ऐसे में झिंगुर के पास कुछ भी नहीं था, ना शेल्टर, ना खाने को, ना फूड, कुछ भी नहीं। तो स्टारवेशन यानी भूखमरी और फेमाइन यानी अकाल की कमी की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आई, जोश आया कि अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर ये क्या करते, ये सोचता है कि कुछ नहीं, अवे सेट ऑफ द मदर आंट, मतलब कुछ नहीं, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, मैं आंट के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अगर ही वुड ग्रांट, अगर आप मुझे हिम शेल्टर फ्रॉम रेन से बचने के लिए मुझे घर दे दो, और माउथ फुल ऑफ ग्रेन यानी भरपेट खाना दे दो, आई विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ, ही वुड रिपे टू टुमारो, कि अगर आंट ने ये सब मेरे साथ कर दिया तो मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आने वाले कल में यानी टुमारो, आने वाले कल में मैं उसे सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा और उसका सब कुछ वापस कर दूंगा, जो भी मेरे ऊपर कर्ज होगा आंट का। इफ नॉट, अगर उसने नहीं किया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यानी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं स्टारवेशन यानी भूखमरी से और इस दुख से मैं मर जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि कभी हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जो हमारे पास है हम उसी में जी रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर भी होता है, आने वाला कल हमारा कैसा हो, तो हमें उसके लिए भी सेविंग करनी चाहिए, थोड़ा कुछ बचा के रखना चाहिए कि कभी किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। ओके बच्चों, हमें इस पोएम में ये समझ में आया कि हमेशा बी ऑनेस्ट होके, हार्डवर्क होके हमें काम करना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त पड़े तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जैसे कि क्रिकेट ने आंट के सामने किया था। बट उसे ये भी श्योर नहीं था कि पता नहीं आंट उसकी हेल्प करेगी भी या नहीं भी करेगी। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजाज, यानी एक तो क्या है बच्चों, एक तो सबसे पहले आपका क्या है, आंट क्या लिखोगे, आंट, और यहाँ पे क्रिकेट क्या लिखोगे, एक आंट है यानी चींटी है और क्रिकेट एक झिंगुर है, तो यहाँ से आप स्टैंजाज में से निकाल लोगे। ये देखो, एक तो ये आपका हो गया क्रिकेट, क्या है ये देखो बच्चों, ये आपका क्रिकेट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आंट आप ढूंढ लोगे, इसी में से होगा ANT, आंट होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, किससे कंप्लेन कर रहा था, फर्स्ट है देयर वॉज नो फूड इन दी कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग अ डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। तो इसमें से क्या होगा बच्चों, हमारा ये फर्स्ट वाला होगा, देयर वॉज नो फूड इन दी कबर्ड, यानी उसके पास, क्रिकेट के पास फूड नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका बच्चों कि फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजास एसोसिएटेड विथ समर एंड स्प्रिंग। बहुत इजी है, यहाँ पे आप स्टैंजास में ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये सनी, वार्म, सनी एंड फ्लावर, यानी समर में गर्मी लगती है, सन धूप निकलती है, फ्लावर स्प्रिंग में हमें फ्लावर दिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये आपका थर्ड का आंसर है। किसका आंसर है? थर्ड का। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम दी फर्स्ट स्टैंजास एसोसिएटेड विथ समर एंड स्प्रिंग। तो आपको लिखना है वार्म, सनी एंड फ्लावर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड 2 पैरास लाइन्स फ्रॉम दी फर्स्ट स्टैंजास एसोसिएटेड विथ द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। तो बहुत इजी है बच्चों, बस आपको यहाँ से लेकर के ये ऑन द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर, कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, बस ये आपको यहाँ पे लिख देना है। कहाँ पे लिखना है? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है विंटर से रिलेट। मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बता दे रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखें आपको कौन सा लिखना है। 4 का आंसर कौन सा है? 4 का आंसर आपका ये रहा, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ गया हो आपको। 5th क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प डिड ही क्रिकेट आस्क फॉर द आंट फ्रॉम द आंट। फिर से, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट। तो क्या मांगने गया था क्रिकेट? आंट से क्या मांगना चाह रहा था? मनी, फूड एंड शेल्टर, या वार्म क्लॉथ यानी पैसा, गर्म कपड़े, या खाना और रहने का घर। तो बच्चों यहाँ पे वो तो फूड और शेल्टर चाहिए था, यानी रहने को घर और खाना चाहिए था उसे। आपका 6th क्वेश्चन आ गया बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे हम। 6th क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड 2 words from stanzas 2 that are related to shortage of food। शॉर्टेज ऑफ यानी खाने की कमी जब हो तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों बहुत इजी है, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या उठाएंगे? स्टारवेशन, क्या? स्टारवेशन एंड फैमिन। क्या उतारेंगे? स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी और फैमिन का मतलब होता है अकाल। समझ रहे हो बच्चे? तो इसका 6 का आंसर होगा आपका, 6 का आंसर आपका क्या होगा? स्टारवेशन एंड फैमिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजाज राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। रेन का क्या होगा बच्चों? बहुत इजी है, रेन का क्या होगा? ग्रेन। रेन मतलब बारिश होती है, ग्रेन मतलब अनाज होता है। टुमारो मतलब आने वाला कर, बोरो मतलब मांगना। बोरो का क्या होगा? देखो ओ साउंड इसमें भी आ रहा है, टुमारो बोरो, टुमारो बोरो। ओके, और नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मतलब बहादुर होता है, हिम्मत वाला। तो बोल्ड का क्या होगा? कोल्ड। क्या होगा? बोल्ड कोल्ड। ये देखो, बोल्ड कोल्ड, बोल्ड कोल्ड, बोल्ड कोल्ड, ग्रेन, रेन, बोरो, टुमारो। आई होप बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। और बच्चों नीचे एक बात ध्यान से देखिए, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो है नेक्स्ट वीक आधा अभी पढ़ाया है, आधा कमिंग वीक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।